अपने मन के, शरीर के सारे भार त्याग कर, क्योंकि सारा दिन हम एक भार लिए हुए, एक जिम्मेवारी का बोझ लेकर के अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को व्यतीत करते हैं। ये पवित्र आयोजन हम अपने स्वयं के मंगल के लिए, अपने स्वयं की सुख शांति के लिए इकट्ठे होते हैं और इसका आयोजन करते हैं। तो ये जब भी हम इस बौद्ध विहार के पवित्र प्रांगण में प्रवेश करें तो अपने अंदर से सारे अहंकार, सारी पद प्रतिष्ठा, मन का बोझ हल्का करके बैठिए, तभी इस मंगल कार्यक्रम का खूब लाभ मिलेगा आपको। इस आधा घंटे के कार्यक्रम में आप अपने लिए इसको जिए, तभी इसका खूब आनंद मिलेगा, खूब आनंद मिलेगा। क्योंकि बाहर का शोरगुल तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन हम कभी अपने अंदर का शोरगुल नहीं सुनते। शांति ढूंढने से, बाहर ढूंढने से नहीं मिलती है, शांति अंदर ढूंढने से मिलती है। तो ये पवित्र आयोजन ही इसलिए किया जाता है कि आपको इस आयोजन से खूब सुख शांति मिले, आपका खूब मंगल हो। तो आज के विषय पर आते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा हो रही थी। उसके बीच के 2 सेशन में पंच स्कंद और प्रतीत समुत्पाद के बारे में चर्चा हुई। पिछले सेशन में आपने प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को समझा और आज का विषय है सम्यक स्मृति। ये 8 अष्टांगिक मार्ग का 5वां मार्ग है। पिछले 4 स्तरों पर इन सेशन में चर्चा हुई, जिसका आपको खूब लाभ मिला। आज सम्यक स्मृति क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का ये 5वां मार्ग है, ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। ये का अभ्यास करने से हम सुख शांति से कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। गहनता से, वो बड़ी शालीनता से प्रेजेंट बॉडी, प्रेजेंट माइंड के साथ में शब्दों को आध्यात्मिक रूप से सुन करके उनका अमल करेंगे और उसका खूब लाभ उठाएंगे। क्योंकि धर्म धारण करने का विषय है, केवल सुनने का विषय नहीं है। धारण करेंगे तो हमको उसका खूब लाभ होगा। तो बोलिए भगवान तथागत बुद्ध की दाया हो, दाया हो, दाया हो, करुणा हो, करुणा हो। भगवान तथागत बुद्ध की। इसी पवित्र स्मृति के साथ में सम्यक स्मृति पे चर्चा होती है। सम्यक स्मृति क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके विषय में समझेंगे।
इन दिनों की भाषा में स्मृति को मेमोरी से समझा जाता है। मेमोरी जो कहते हैं हम याददाश्त या मेमोरी, उसको स्मृति से समझा जाता है। धम्म की भाषा में इसका अर्थ है अवेयरनेस, यानी हम चेतन अवस्था। चेतन अवस्था। अब इसमें एक सम्यक शब्द का समावेश है। सम्यक शब्द क्यों लगा? तो स्मृति दो प्रकार की होती है, एक सम्यक स्मृति होती है और एक मिथ्या स्मृति होती है। इसलिए मिथ्या स्मृति दुख को आमंत्रित करती है, सम्यक स्मृति को आमंत्रित करती है। यदि हम मिथ्या स्मृति की ओर बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में दुख का आमंत्रित होगा, दुख ही दुख होगा। सम्यक स्मृति की ओर बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। विस्तार से समझेंगे तो खूब समझ में आएगा। चेतन अवस्था जो हम जीवन जीते हैं, उस जीवन में आधे से अधिक अपना जीवन हम बेहोशी अवस्था में जीते हैं। बेहोशी अवस्था में ही हम सारे काम करते रहते हैं। खूब स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आपकी बात समझ में आएगी। उदाहरण के लिए आप सोचिए, आप घर से चले थे, आपने रास्ते में क्या क्या देखा। यदि पूर्ण तरीके से आप एक एक चीज आपसे पूछा जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हमने देखी हैं, लेकिन हम वहां थे नहीं और वो स्मरण में नहीं है। अरे ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी यही बौद्ध विहार की बात करते हैं कि आप स्मरण करिए कि जो आप सीढ़ियां चढ़ करके इस जगह पे आए हैं, वो कितनी सीढ़ियां हैं, हमने ध्यान से नहीं देखा। आंखों ने देखा है, पैरों ने अपना काम किया है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को कहते हैं, ये बेहोशी की अवस्था है, ये स्मृति की अवस्था नहीं है, ये जागृति की अवस्था नहीं है। ये सब कैसे होता है, यही हम सीखेंगे सम्यक स्मृति में। ये सब कैसे होता है? ये सब होता है, हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे मशीन में प्रोग्रामिंग होती है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाती है और वो प्रोग्रामिंग हमसे काम कराती है, लेकिन हमारा दिमाग और कोई नहीं रहता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर साथी हमारे बैठे हैं। जब वो जिस मशीन पे काम करते हैं उस पर पहली बार गए होंगे तो खूब चेतन अवस्था में गए होंगे, लेकिन दिमाग ने उसका एक प्रोग्राम कर लिया कि यहाँ ये ऐसे करना होता है, ये ऐसे सही होता है। जो धीरे 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 गए होंगे तो वो दिमाग ने ऐसा प्रोग्राम बना लिया कि वो काम हो रहा है उनको और वो उसी पीरियड में दूसरा भी काम करते रहते हैं। और थोड़ा सा गहराई से समझिए, हम कोई भी काम करते हैं, कोई गाना गुनगुनाते हैं और काम भी करते रहते हैं, तो क्या है ये प्रोग्रामिंग है, ये दिमाग की प्रोग्रामिंग है जो करते करते आदत में आ गई है। हम चेतन अवस्था में नहीं रहते हैं, काम हम कर रहे हैं लेकिन चेतन नहीं है। आपने देखा महिलाओं को, महिलाएं
रोटी बेलते हैं तो उनके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग है कि ऐसे बेलेंगे तो बेल जाएगी, तो बात भी करते रहें या और भी कुछ भी काम करते रहें, लेकिन वो काम होता रहता है। तो ये अवस्था से जागृत होने के लिए, इस अवस्था को सही तरीके से पहचानने के लिए सम्यक स्मृति का अभ्यास करना होता है। आज आप देखिए, इससे 10 प्रकार के लाभ होते हैं। इस सम्यक स्मृति का अभ्यास करने से 10 प्रकार के लाभ होते हैं। एक नेक्स्ट सेशन में केवल लाभ की बात करेंगे कि सम्यक स्मृति से कौन कौन से लाभ होते हैं। स्वास्थ्य पर इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। जैसे कि और थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि हम जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ से लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग है, दिमाग में भी है, हाथ की प्रैक्टिस भी है। उस हाथ से कोई दूसरा सुनते हुए भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमसे कहा जाए कि उल्टे हाथ से लिखिए, तब उस समय दिमाग भी वहीं पे होगा और हम वहीं पर होंगे, तभी क्योंकि उस हाथ की प्रैक्टिस नहीं है, उसकी प्रोग्रामिंग सेट नहीं है, दिमाग में प्रोग्राम नहीं है उसका। तो हमारे दिमाग में जो हम दैनिक काम करते हैं, उन कामों की ऐसी प्रोग्रामिंग रहती है कि हम चेतन अवस्था में रहते ही नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं से, क्योंकि उनका देशना भिक्षुओं को देते थे, तो कहते भिक्षुओं, आप बैठे हैं, ये आपको चेतन से स्मृति होना चाहिए कि आप बैठे हैं। आप चल रहे हैं तो इसका स्मृति होना चाहिए कि आप चल रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो इसका ये होना चाहिए कि हम सुन रहे हैं। दिमाग में आपने सुना होगा, विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि हमारे दिमाग में 3 तरीके के माइंड होते हैं। माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो जो हमारा अचेतन दिमाग होता है, वो उसका बहुत ही कम % प्रयोग हो पाता है। ये साइंस की भाषा है, कम % प्रयोग हो पाता है। उसका एक ही कारण से है कि हम चेतन अवस्था में कम रहते हैं। हम मूर्छित अवस्था में, हम निद्रा में, हम उस अवस्थाओं में ज़्यादा रहते हैं। काम भी ऐसा नहीं कि काम ना करते हो, हम काम सब करते हैं। वो सारे काम हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग बन गई उनकी। उस प्रोग्राम हमसे कोई काम करवा रहा है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम है नहीं वहां पर। तो इस बात को समझने के लिए देखा होगा आपने कि जो है, थोड़ी सी और गहराई से समझेंगे। देखिए, बात जब आध्यात्मिक होती है तो उसको हमें गहराई से समझ, तभी हमारे समझ में आती है। ये जो अर्धचेतन सबकॉन्शियस माइंड है, ये कभी सोता नहीं है। जैसे हम शरीर में रात में सोते हैं, और यदि हमारी आदत है हम पानी पी के सोते हैं, और एक दिन ऐसा हो पानी पी के ना सो, तो सोते हुए प्यास लगे, तो ऐसा सपने में देखते हैं कि हम बहुत सारा पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो ये कहाँ से चेतना आई? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो काम करता है। तो इसके इस तरीके से हम जो है, जो हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग रहती है, उस प्रोग्रामिंग की वजह से हम जो है सारे काम करते रहते हैं, सारे काम करते रहते हैं। आपसे आप देखते हैं, लेकिन वहां पर होते नहीं है, होते दूसरी जगह है, इसलिए याद नहीं रहता है आपको।
जिस रास्ते से जा रहे हैं, देखिए अब जो व्यक्ति सम्यक स्मृति में जीता है, सम्यक स्मृति में विहार करता है, उसके साथ में कभी भी अनहोनी घटना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसे पता है कि हम चल रहे हैं रोड पर। गाड़ी देखते हैं हम, जो भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, वो सम्यक स्मृति में ना रहने के कारण से होते हैं। हम बाइक चला रहे हैं, दिमाग हमारा दूसरी जगह है। हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग है एक्सीलेटर ब्रेक दबाने की, तो वो अपने आप शरीर हमारा काम कर रहा है, लेकिन दिमाग हमारा दूसरी जगह काम कर रहा है। जहां हमको पहुंचना है या जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, वहां पूरा दिमाग काम कर रहा है। और यहाँ गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी प्रोग्राम चला रहा है। इसकी उत्पत्ति सॉफ्टवेयर जो बनाया गया कंप्यूटर का, वो इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बनाया गया, वो इसी से उसकी उत्पत्ति हुई है। जिस तरीके से हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग होती है, हमारे दिमाग में एक आपका प्रोग्रामिंग हुई कि आप बाइक चला लेते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग कभी खत्म नहीं होगी। अब कभी भी आप बाइक देखिए, आप चला लेंगे। आपके क्यों चला लेंगे? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग आपके माइंड में हो गई है। आपको फोर व्हीलर दिया जाए तो फोर व्हीलर यदि आपको चलाना आता है, उसकी प्रोग्रामिंग पहले से सेट है, आप उसको चला लेंगे। जिसको नहीं चलाना आता है, उसको दिया जाए तो वो व्यक्ति उस समय उस अवस्था में रहेगा, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग पहले से उसके दिमाग में नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हम अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा अचेतन अवस्था में व्यतीत कर देते हैं, जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारा दिमाग जो है, बहुत ही कम परसेंट, सारे जीवन में बहुत ही कम प्रतिशत यूज हो पाता है। लोग कहते हैं कि पूरे जीवन में व्यक्ति 5% अपने दिमाग का यूज करता है। वो इसी कारण से होता है कि जितने प्रोग्राम हमारे दिमाग में हो गए, उतने प्रोग्रामों से हम अपना काम चलाते रहते हैं। वही दिनचर्या हमारी बन जाती है कि सुबह से शाम तक हमें उन्हीं प्रोग्रामों में चलते रहते हैं। यदि हम जागृत अवस्था में रहें तो उसका और भाग हम प्रयोग करने को, तो इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो बोलिए एक बार, भगवान तथागत बुद्ध की, भगवान तथागत बुद्ध की। अब तथागत बुद्ध, इसके बाद में ये सम्यक स्मृति पे सूक्ष्म चर्चा हुई। इसके 4 पायदान हैं। पहला है कायानुपस्सना, दूसरा है वेदनानुपस्सना, तीसरा है चित्तानुपस्सना और चौथा है धम्मानुपस्सना। जो व्यक्ति धम्म के रास्ते चलते हैं, वो ये 4 प्रकार की अवेयरनेस उनके अंदर रहती है। 4 प्रकार की अवेयरनेस रहती है। चारों प्रकार की अवेयरनेस को हम, यानी चारों प्रकार की चेतना को अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो पहला है कायानुपस्सना। धम्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति कायानुपस्सना में विहार करते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि वो कायानुपस्सना में विहार करते हैं। कायानुपस्सना क्या है? कायानुपस्सना हमारी जो सारे, काया का मतलब होता है शरीर, उपासना का मतलब होता है देखना। कायानुपस्सना का मतलब होता है शरीर को देखना। हमारी जो 3.5 हाथ की काया है, उसकी स्मृति में हम लोग विहार करना, जीना उसकी स्मृति में। अब उसकी स्मृति कैसे करेंगे? हमारा शरीर, तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये 3.5 हाथ की काया 4 महाभूतों का संयोजन है। ये 4 महाभूत का संयोजन से जो चेतना हुई, उसको जीवन कहते हैं। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व,
अग्नि तत्व और जल तत्व। ये चार महाभूत का संयोजन से जो चेतना है वो हमारा जीवन है। और इन चारों महाभूतों का विखंडन, अलग अलग होना मृत्यु है। तो जो धम्म के रास्ते जीते हैं उनको ये कायानुपस्सना का ज्ञान हमेशा स्मरण में रहता है। उस अपने शरीर को हमेशा अंदर ये देखते रहते हैं कि ये चार महाभूतों का संयोजन है, वही जीवन है हमारा। वही अपने अंदर देखते हैं, वही सामने वाले में देखते हैं। और इस काया के प्रति उनको लगाव धीरे धीरे इसके प्रति आसक्ति कम होती जाती। और जैसी आसक्ति कम होती है व्यक्ति वैसे ही दुख का निवारण होता है, क्योंकि सारे दुखों का कारण तो आसक्ति है। जितनी गहरी आसक्ति होगी उतनी गहरा दुख होगा। तो ये जो व्यक्ति धम्मानुपस्सना में अपना विहार करता है, तथागत बुद्ध कहते हैं अपने भिक्षुओं से, भिक्षुओं जो धम्मानुपस्सना में विहार करता है वो अपनी काया, 3.5 हाथ की काया को देखता है, चारों महाभूतों का स्मरण करता है, चारों महाभूतों के संयोजन को स्मरण करता है, चारों महाभूतों के विखंडन को स्मरण करता है। संयोजन का मतलब जीवन है, विखंडन का मतलब मृत्यु है। इन दोनों को बड़ा ध्यान पूर्वक देखता है। वो ध्यान पूर्वक देखता है तो उसके अंदर आसक्ति उसकी टूटती है। जिस शरीर को वो बड़ा तेल मालिश करके बड़ा उसके प्रति मैं का भाव उत्पन्न करता है, मैं ऐसा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास पद प्रतिष्ठा है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, मैं का भाव जितना इकट्ठा होता है वो कायानुपस्सना से उस व्यक्ति का टूटता है। जब वो देखता है कि ये कुछ नहीं है, मैं तो है ही नहीं कहीं, हमारे ये चारों महाभूतों उसका संयोजन है, उससे हमारा जीवन है। जिस दिन इसका विखंडन होगा उस दिन जीवन की समाप्ति होगी। मैं नाम की तो चीज है ही नहीं। इसके बाद में काया को अच्छी तरीके से वो देखता है, अंदर देखता है। जिस तरीके से एक व्यक्ति एक बोरी, 2 मुंह की बोरी में चावल, दाल, गेहूं, अन्य प्रकार के अनाज भरे हुए हैं और वो देखता है कि ये चावल है, ये दाल है, ये गेहूं है, ये चना है। ठीक उसी तरीके से वो काया के अंदर देखता है कि हमारा ये त्वचा है, ये मांस है, ये खून है, ये हड्डी है, हड्डी के अंदर ये मज्जा है। ये हमारा शरीर के अंदर सारी गंदगियों को देखता है कि ये हमारे नेत्र हैं, नेत्र के ये आंसू हैं, पसीना है, मज्जा है, ये मल है, ये मूत्र है, ये किडनी है, ये फेफड़ा है। इन सारे उनको दर्शन करता है। इसको कायानुपस्सना कहा है। जब इन सारी चीजों को वो देखता है तो उसकी आसक्ति टूटती है और धीरे धीरे वो ये समझता है कि इसमें बहुत ही अच्छी चीज तो कोई है ही नहीं, ये तो चारों महाभूतों का संयोजन है, उससे हमारा जीवन है। और इसकी चेतना है, जब तक इनका संयोजन है जब तक इनका जीवन है। मरने के बाद में बहुत जल्दी उसको ले जाकर के व्यक्ति जला देते हैं। चारों महाभूतों का विखंडन हो जाता है, अपने अपनी जगह अलग अलग हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व राख के रूप में रह जाता है, जल तत्व भाप के रूप में चला जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में हो जाता है, शरीर का विखंडन हो जाता है। तो जो व्यक्ति धम्म के रास्ते चलता है वो व्यक्ति अपने अंदर भी देखता है इन्हीं चार महाभूतों को, उस सामने वाला व्यक्ति के अंदर भी देखता है और वो इसमें विहार करता है, इसमें अपने जीवन को जीता है। इसके बाद में
दूसरा इसका स्तर है वेदनानुपස්සना। वेदनानुपස්සना का मतलब है व्यक्ति जागृत अवस्था में देखता है कि वेदनाएं तीन प्रकार की होती हैं: सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुखद वेदना, अदुखद वेदना। तो वो व्यक्ति खूब इसको देखता है कि दुखद वेदना है तो वो दुखद वेदना जानता है, दुखद वेदना है तो दुखद वेदना को जानता है, सुखद वेदना है तो सुखद वेदना को जानता है। जागृत अवस्था में रहता है और वो इस बात को खूब ध्यान से देखता है। वो देखते देखते उसके उदय को देखता है, उसके व्यय को देखता है। क्योंकि देखिए, हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं प्रतिपल उत्पन्न होती हैं, प्रतिपल नष्ट होती हैं। हमारा रूप प्रतिपल बदलता है, परिवर्तन होता है, लेकिन उस परिवर्तन को हम देख नहीं पाते। यदि परिवर्तन नहीं हो तो देखिए, आप बचपन में आपकी तस्वीर कैसी थी, अब तस्वीर कैसी है, इसके बाद कैसी होगी, परिवर्तन तो होता है। उस परिवर्तन को जो धम्म के रास्ते चलते हैं, जो धम्म को जानते हैं, धम्म को देखते हैं और सम्यक स्मृति में विहार करते हैं, वो खूब अच्छी तरीके से देखते हैं। इसके लिए हमको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, हमको अपने अंदर देखना पड़ेगा। जब हम अंदर इसको देखते हैं तो खूब तरीके से समझ में आता है। वेदनानुपස්සना में जो लोग विहार करते हैं, उदाहरण से समझेंगे लोग कैसे समझे वेदनानुपස්සना में विहार करते हैं। एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो दुखद वेदनाओं को पकड़े रहते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जो सुखद वेदनाओं को पकड़े रहते हैं। अब देखिए, बात को समझिए, गहराई से समझिए, समझ में आएगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है, भाई क्या हाल चाल है? तो वो कहता है, भाई हाल चाल तो बहुत बुरा है। बोले क्या बुरा है? बोले अरे मेरा व्यापार चौपट हो गया है। बोले आपका व्यापार चौपट हो गया? बोले कब किया था व्यापार? पूरे 10 साल पहले किया था। पूरे 10 साल पहले किया था? बता तो आप ऐसे रहे कि जैसे आपका कल ही व्यापार चौपट हुआ हो। वो क्या है उसकी मानसिकता? वो दुखद वेदनाओं में जकड़ा हुआ व्यक्ति है। दूसरा उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति से पूछा जाता है कि भाई क्या हालचाल है? कहता हालचाल बहुत बुरा है। बोले क्यों? बोले अभी अस्पताल से आया है, हमारे फलाने रिश्तेदार की रिश्तेदारी बीमार थे, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी उनकी, अभी आए हैं, उनको देख करके हाल चाल बहुत बुरा है। अब भाई वो व्यक्ति भी दुखद वेदनाओं से जकड़ा है। एक व्यक्ति से पूछा जाता है कि भाई क्या हाल चाल है? वो कहता अरे भाई हाल चाल बहुत बुरा है, हमको आपको पता नहीं कि हमको हार्ट अटैक आया था, पिछले 4 दिनों से अस्पताल में था, 4 लाख रुपए इलाज लगा, बाईपास सर्जरी हुई, बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाया। बोले अब ये क्या है? ये उदाहरण से समझेंगे, ये उदाहरण से समझिए कि जिसके पात्र में जो होता है व्यक्ति वही बांटता है, जिसके पास में जो है वही बांटेगा। अगर उसके पात्र में अच्छी चीजें होंगी तो वो अच्छी चीजों को बांटेगा, बुरी चीजें होंगी तो बुरी चीजों को बांटेगा। जो बांट रहा है वो तो एक व्यक्ति है, उससे पूछा जाता क्यों भाई क्या हालचाल है? अस्पताल में भर्ती है, हाथ में ड्रिप लगी हुई है। पूछा जाता है, उससे पूछने जाता है एक मित्र कि भाई क्या हालचाल है? बोला भैया हालचाल तो बढ़िया है,
कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा बुखार आ गया। अरे भाई, जो हो गया है, जो बीत गया है, उसको हम संयोजन करके रखते हैं और जो भी मिलता है उसी को बांटते हैं, तो क्या होता है? दुखद वेदना को आपने पकड़ के रखा है, जो भी मिल रहा उसको भी दे रहे हो, उसको भी दे रहे हो। क्यों देता है व्यक्ति, ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे एक कारण होता है कि दुखद वेदना जब बांटता है, दुख बांटता है, तो उसके बदले में उसको सहानुभूति मिलती है। बस उसकी ये आसक्ति है। जैसे उसने बताया कि अरे भाई हम बहुत परेशान है, सामने वाला व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। कैसे हुआ ये? बोले ऐसे हुआ। बोले फिर कैसे हुआ? फिर ऐसे हुआ। फिर कैसे हुआ? पूरी लाइन दुखों की लाइन, दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख बांटता चला जाता है, एक श्रृंखला में उसको बांटता चला जाता है। बोले भाई फिर कैसे हुआ? अरे भाई ऐसे हुआ, बहुत नुकसान हुआ। कैसे हुआ? इतना पैसा लगाया था, इस तरीके से हुआ। अरे भाई बड़ा, वो साधना, वो क्या करता है, वो उसकी सहानुभूति को से आसक्त रहता है और वो दुखद वेदनाएं उसको देता रहता है, ना उसका लाभ ना उसका लाभ। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो वेदनान पश्चना में जीता है, विहार करता है, उसको खूब पता रहता है कि वेदनाओं का उदय होता है और व्यय होता है। सुखद वेदनाओं का उदय होता है, व्यय होता है। उदय व्यय का मतलब ये आती है जाती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। हमारे शरीर में कहीं, जैसे हम बैठे हैं, कमर में दर्द होने लगा, तो ये क्या हमेशा रहता है? कुछ देर रहेगा, कुछ देर के बाद इसका उदय भी होता है, इसका व्यय भी होता है। थोड़ी देर होगा, थोड़ी देर फिर समाप्त हो जाएगा, फिर होगा, फिर समाप्त हो जाएगा। ये बस, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें तटस्थ भाव से देखना है। जो व्यक्ति वेदनानुपස්සना में विहार करता है, वो अपनी वेदनाओं को बस देखता है, इनका उदय भी देखता है, इनका व्यय देखता है। ये उठी, धीरे 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 करके देखते रहे, समाप्त हो गया। भोक्ता भाव से नहीं लेता है। भोक्ता भाव से जब हम लेते हैं कोई चीज को, तो उसको भोगने लगते हैं उसको। तथागत कहते हैं वो व्यक्ति वेदनानुपස්සना में नहीं विहार करता है। जो व्यक्ति सिर्फ ये देखता है कि हाँ ये दुखद वेदना हुई, हाँ हुई, देखा उसने, प्रतिक्रिया नहीं की, धीरे 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 करके समाप्त हो गई। सुखद वेदना हुई, उसने देखा, हाँ सुखद वेदना आई, देखते 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 वो भी खत्म हो गई। बस जब ये इसका अच्छी तरीके से उदय व्यय का भाव समझ जाता है, तो व्यक्ति आसक्ति छोड़ देता है। आसक्ति छोड़ देता है। आसक्ति का मतलब, जब कोई चीज स्थायी नहीं है तो उसमें खुशी क्या मनाना? जब कोई चीज, दुख स्थायी नहीं है तो दुखी क्यों होना है? अरे भाई दुख एक सेकंड को हुआ, खत्म हो गया धीरे धीरे, अब उसमें दुखी होने की क्या बात है? सुख आया एक सेकंड के लिए, धीरे 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 करके उसको भी खत्म हो गया, तो उसमें सुखी होने की क्या जरूरत है? बस यही जीवन का खेल है, सच्चा खेल यही है। इस भाव को जो व्यक्ति अंदर समझ लेता है कि अरे भाई, ना तो हमें ज्यादा दुखी होना है, ना ज्यादा सुखी रहना है, हमको मध्यम मार्ग में रहना है, और वो जीवन जीने की कला सीख जाता है, और वो बुद्ध के मार्ग पर आगे चलने लगता है, और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो ये वेदनानुपස්සना की बात हुई कि वेदना में व्यक्ति कैसे विहार करता है। बस व्यक्ति तटस्थ भाव से देखता रहे, कोई प्रतिक्रिया ना करे। लेकिन हमने क्या अपने स्वभाव को बदला रखा है? हमने अपने स्वभाव को ऑटो पायलट मोड में रखा है। ऑटो पायलट मोड को हटाना है। सुखद वेदना हुई, सुखी हुए, खूब प्रसन्न हुए, आनंद लिया उसका। दुखद वेदना हुई, खूब दुखी हुए। तो सुखी दुखी में यही हमारा चलता रहता है, और यही सबसे बड़ा हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति वेदनानुपස්සना में विहार करता है, वो व्यक्ति इन सारी चीजों को खूब देखता है, खूब अच्छी तरीके से देखता है,
जिस प्रकार से नदी के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति नदी के बहाव को देखता है और उसकी लहरों को देखता है, उसको न तो वो धीमा कर सकता है, न तेज कर सकता है, न उस पानी को निर्मल कर सकता है, न उसको मैला कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति अपनी वेदनाओं को देखता है कि न तो वो उस वेदनाओं को कुछ कर सकता है, खाली देख सकता है, उसका उदय देख सकता है, उसका व्यय देख सकता है, उसकी उत्पत्ति देख सकता है, उसकी समाप्ति देख सकता है। और यही उत्पत्ति समाप्ति का भाव उसके जब समझ में आ जाता है तो उसके प्रति उसकी आसक्ति टूट जाती है, फिर वो उलझन में नहीं रहता है, फिर वो अपने आप को परेशान नहीं करता है। ये बात उसकी खूब समझ में आ जाती है और इसका खूब उसको लाभ मिलता है, खूब लाभ मिलता है। तो बोलिए एक बार भगवान तथागत बुद्ध की, भगवान तथागत बुद्ध की। देखो बीच में भगवान तथागत बुद्ध की दया इसलिए बोल लेते हैं कि अब मैं नींद तो नहीं आ गई है, हम बात को सुन रहे हैं और सुन करके उसको सही तरीके से समझ रहे हैं। इसके बाद में इसके तीसरे पायदान पे बात करते हैं। इसका तीसरा चित्तानुपस्सना। पसना का मतलब देखना, चित्त का मतलब चित्त। देखिए हमारे मन में जो भी अपराध बोध जन्म लेते हैं वो चित्त में लेते हैं। तो चित्त को हमको चेतन अवस्था में रखना है। जब हम